अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, राकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 की मैथ में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखे दिए हुए हैं ए बी एंड सी मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें कंडीशन पूरी करनी है जो कि क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। तो हमने जस्टली क्या करना है कि ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स लगाना है, सी की जगह सी वाला, और उनको आपस में प्लस कर लेना है। इसी तरह हमने सी की जगह सी वाला मैट्रिक्स लगाना है और ए की जगह ए वाला, और उनको आपस में प्लस कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हम पहले लगाते हैं ए प्लस सी, मतलब ये वाली हम साइड कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं अपनी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड आप सॉल्व करो तो हो जाएगा ए प्लस सी इक्वल टू, अब ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स आएगा तो क्या आएगा 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0। इसमें आपने प्लस करना है सी, तो सी वाला सेट ये ऊपर दिया हुआ है, ये आपने इसकी वैल्यू लगानी है -1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 एंड 2। तो इसको आपने सिंपली क्या करना है कि प्लस कर लेना है। और कैसे 1 1 और प्लस माइनस माइनस होता है, और 1 2 प्लस 0 और 3 प्लस 0 2 प्लस 0 3 और प्लस माइनस माइनस तो 3 माइनस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 2। तो इस तरह आपने ये लिख लेने हैं सेट सारे, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐड कर लो। एडिशन बहुत आसान है। 1 में से -1 गया तो 0 रह गया, 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 3 माइनस 2 1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 1 कट जाएंगे तो 0 0 प्लस 2 2। तो ये हो गया आपके पास। आप इसके साथ लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या कंडीशन है, वो कंडीशन है सी प्लस ए। क्या है? सी प्लस ए। तो आपने उसी तरह लिखने हैं, पहले सी मैट्रिक्स लिखना है और फिर ए। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, -1 0 0 और 0 -2 और 3 और 1 1 और 2। ये था हमारे पास मैट्रिक्स सी। इसमें प्लस करना है आपने मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0। तो सिंपली आपने इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह प्लस करते हो देखो, मैं यहीं पर आपके लिए कर देता हूँ। -1 प्लस 1, फिर 0 प्लस 2 और फिर 0 प्लस 3, फिर 0 प्लस 2, फिर -2 प्लस 3, फिर 3 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 1 माइनस 1 और 2 प्लस 0। तो आपने इस तरह इनको ऐड करना है और फिर इसका आ जाएगा आपके पास आंसर। तो देखें -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 0 प्लस 2 क्या हो गया, 2 0 प्लस 3 कितना हो गया, 3 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 और 3 में से 2 गए तो 1 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 1 प्लस 1 2 1 माइनस 1 0 2 प्लस 0 2। तो ये हमारे पास जो है कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। आप एक चीज़ देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे पास करेक्ट है। ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, ये कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। हमें ऊपर मैट्रिक्स सारे दिए हुए हैं ए बी और सी।
इस क्वेश्चन में जितनी भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स में जहाँ पर ए बी सी आता है वहाँ पर ये वाले मैट्रिक्स पुट करने हैं और इस तरह आपने एडिशन करके इनको सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन के लास्ट पे लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपका ये जो है ना सवाल बराबर है कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के इक्वल है। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन का पार्ट पूरा हुआ। अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई है। तो हमें ये कंडीशन पूरी करनी है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। सिंपली आपने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। ए की जगह ए की वैल्यूज़ 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस कर दें इसमें बी सेट, जो बी मैट्रिक्स है, 1 -1 1 2 -2 और 2 और 3 1 और 3। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2 -1 3 + 1 2 + 2 3 -2 1 + 2 1 + 3 और -1 + 1 0 + 3। तो इसको सॉल्व करके मज़ीद इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 1 कितना होता है 2 2 - 1 कितना होता है 1 3 + 1 कितना हो गया 4 2 + 2 कितना हो गया 4 3 - 2 कितना हो गया 1 और 1 + 2 कितना हो गया 3 1 + 3 कितना हो गया 4 -1 + 1 कितना हो गया 0 0 + 3 कितना हो गया 3। तो ये इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर, जो हमारे पास क्या है बी प्लस ए। अब बी प्लस ए जो है उसमें भी सेम यही करना है कि आपने क्या करना है कि पहले आपने बी सेट लिख लेना है, बी मैट्रिक्स 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। उसके बाद आपने इसमें प्लस कर देना है ए मैट्रिक्स, तो 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। तो सिंपली आपने इसको क्या करना है ऐड करना है। तो 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 फिर 3 + 1 1 -1 और 3 + 0। तो इस तरह हमने कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 2 - 1 कितना हो गया 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 में से 3 - 2 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 - 1 0 3 + 0 3। तो ये हमारे पास आया है जी इसका राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, वो है b + c = c + b। इस कंडीशन को हमने पूरा करना है। b और c जो मैट्रिक्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। तो हम पहले जो है वो कर लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है b + c। तो सिंपली आपने क्या करना है, बाकी सवालों की तरह पहले b सेट लिखना है, 1 - 1 1 2 - 2 2 और 3 1 3। उसके बाद आपने इसको प्लस कर लेना है सी सेट को। तो सी सेट भी दिया हुआ है 1 - 1 0 0 और 0 - 2 और 3 और 1 1 और 2। तो इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लो। तो इनको आपने ऐड करना है। तो 1 - 1 -1 + 0 और 1 + 0। उसके बाद 2 + 0। उसके बाद -2 -2 और ये भी -2 और ये 2 + 3 3 + 1 1 + 1 3 + 2
तो ये हमने इस तरह आपस में इनको ऐड किया। उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या आया। 1 माइनस 1 0, -1 प्लस 1 प्लस 0 तो क्या आएगा -1, 1 प्लस 0 तो 1, 2 प्लस 0 2, -2 कितना हो जाता है -4, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5। तो ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अभी हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की जो कंडीशन है वो क्या है, सी प्लस बी। ठीक है, तो सी प्लस बी हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो क्या है, -1 0 0 0 -2 और 3, 1 1 और 2। उसके बाद इसमें प्लस कर देना है आपने बी। तो बी हमारे पास क्या है, 1 -1 और 1, 2 -2 और 2, 3 1 और 3। तो ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास, इनको आपने अच्छे से ऐड कर लेना है। तो देखो कैसे होगा, -1 और 1, 0 और -1, 0 और +1, 0 और +2, -2, 3 + 2, 1 + 3, 1 + 1, 2 + 3। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1 + 1 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था ये राइट हैंड साइड के आंसर से इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू होगा। इसके बाद हमने इसी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 की जानिब चलना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो आपको दिया हुआ है, जो है a प्लस ब्रैकेट में फिर b प्लस ए इक्वल टू 2a प्लस b। तो अब इसमें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। a और b जो है मैट्रिक्स भी आपको दिए हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस और b प्लस a। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपने लिखना है a सेट, वो क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये तो हो गया a सेट। फिर प्लस, अब लगा लें आप ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास b प्लस a है। तो आप पहले लिखें 1 -1 और 1, 2 -2 और 2, 3 1 3। ये हो गया आपके पास b सेट। प्लस कर दें इसको a जो है इसके अंदर a को, ये क्योंकि b प्लस a है ना, तो ये b हो गया प्लस a कर दें। तो a क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। तो अब यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर लो। मतलब यही कंडीशन आपने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये तो इसी तरह आ जाएगी, ये मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये इसी तरह आ गया। अब आपने जो ब्रैकेट वाले हैं उनको आपस में सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा 1 + 1, फिर -1 + 2, फिर 1 + 3, फिर हो जाएगा 2 + 2, फिर हो जाएगा -2 + 3, फिर हो जाएगा 2 + 1, फिर हो जाएगा 3 + 1 1 -1 3 + 0। तो ये आपने इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। अब एक स्टेप इसका और आएगा, और वो आएगा कि आपने इस बाहर वाले सेट को इसी तरह लिखना है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, और बीच में अब प्लस है, यहाँ पर प्लस है। और अब ये जो सेट है इसका आंसर लिख लो। अब यहाँ 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 -1 तो कितना हो गया 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 -2 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 -1 0, 3 + 0 3। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। तो इन दोनों को ऐड कर लें आप। तो ये भी सेम इस तरह होगा 1 + 2, 2 + 1, 3 + 4, 2 + 4, 3 + 1, 1 + 3, 1 + 4,
-1 + 0, 0 + 3। ठीक है, तो ये इस तरह हमने प्लस कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आएगा 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 4 + 2 6, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 1 5, -1 + 0 तो -1, 0 + 3 तो 3। तो ये जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसी की राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी जो थी a + b + a। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड जो है 2a + b। तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है वो 2a + b जो कंडीशन है ना राइट हैंड साइड, वो हम राइट हैंड साइड उसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या थी 2a + b। तो अब आप स्टूडेंट देखो कि हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 को किस से मल्टीप्लाई करना है, a से। तो a सेट जो है हमारे पास क्या था 1 2 3, 3 2 1, 1 - 1 एंड 0, ये था हमारे पास a सेट। इसमें फिर प्लस करना है आपने b सेट, और b सेट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1 - 1 1, 2 - 2 2, 3 1 3, ये था हमारे पास जी b सेट। तो स्टूडेंट कंडीशन तो हमने पूरी कर ली, a को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और b साथ में ऐड कर लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सारों के साथ। जैसे कि अब ये जो 2 है ना, इस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 मैट्रिक्स लगाएं आप, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 -1 तो -2 हो गया, 2 0 जार 0। तो ये आपके पास आ गया ये। इसमें आपने प्लस कर लेना है सेट बी, तो वो है 1 - 1 1, 2 - 2 2, 3 1 3। तो अब सिंपली आपने इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 1 4 - 1 6 + 7 6 + 1 6 + 2 4 - 2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक चीज़ जो की वो क्या थी, सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 2 आता है 3 नहीं आता, 2 आता है 2। ठीक है, जब ये 2 आएगा तो फिर इधर 4 आएगा 4, ये 4 है और ये हो जाएगा 4 + 2। ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर 2 2 इधर 4 होगा और फिर 4 जब ऐड होगा 2 में तो फिर 6 आएगा। अच्छा, उसके बाद इनको आपस में आपने प्लस करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 1 3, 4 - 1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 4 - 2 2, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1 तो ये हो जाएगा -1 और 0 + 3 तो 3। तो ये हमारे पास आया जी राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों आंसर जो है सेम है कि नहीं। तो ये है 3 3 7, तो ये भी है 3 3 3 3 7, फिर है 6 4 4, तो ये है जी 6 और 4 2 और 4। तो इसको हमने देखना है कि ये 4 कैसे नहीं हुआ। तो 2 2 ज़ार हो गया 4, तो 4 और ये है जी आपके पास -2, तो ये हो जाएगा जी 3। अच्छा, तो यहाँ पर आपने एक और जो चीज़ करनी थी वो ये करनी थी कि इस जगह पर 3 आएगा तो इधर आ जाएगा 6, तो
तो ये 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। 6 है, 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, असल में ये यहाँ पर हो गई थी हमसे कि 3 को इधर लिख लिए तो 2 को इधर, हालांकि 2 इधर है 3 इधर है, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 6 आएगा। ठीक है, तो फिर उस लिहाज से आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। 6 4 4 फिर है 5 माइनस 1 और 3, 5 माइनस 1 और 3। तो इस तरह ये हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों बराबर आती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका हम पार्ट नंबर करेंगे, पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 5 और है कंडीशन कौन सी, c माइनस बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। तो हमने जस्ट इसमें जो है वो सबसे पहले हम क्या उठाते हैं इसके सोल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, c माइनस बी प्लस ए। तो क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन की शुरू में वैल्यू सारी दी हुई हैं, तो हम उसके मुताबिक वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो c की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या होगी, क्योंकि इसमें अब जो पहले ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको सॉल्व करते हैं। तो c माइनस बी है, तो c माइनस बी को सॉल्व कर ले। पहले लिखें आप सेट c, तो वो है -1 0 एंड 0, 0 माइनस 2 एंड 3, 1 1 एंड 2। ये हो गया c। फिर माइनस b, तो b आप सेट लिखें 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। तो ये आप ब्रैकेट इधर डाल लें। ठीक है, मतलब ये आपने जो ऊपर ब्रैकेट थी c माइनस बी, ये वो कंडीशन लिखी, फिर प्लस साथ में a जो है वो मैट्रिक्स a भी लिख लेंगे, क्योंकि a दिया हुआ है तो ये आप लिख लें 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0। अच्छा, तो इसके बाद अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इनको आपस में माइनस कर लें। तो आप माइनस करते हैं, तो -1 और -1 ठीक हो गया। 0 माइनस और माइनस, तो ये क्या होगा +1, 0 + 1, 0 माइनस 1, फिर 0 माइनस 2, फिर -2 और माइनस माइनस +2, तो ये हो जाएगा -2 और +2, ये 3 और -2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, 2 माइनस 3। तो ये इस तरह आपने माइनस कर लिया। उसके बाद ये ए जो मैट्रिक्स है ये इसी तरह लिखें, उसके बाद आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 और -1 कितना हो गया -2, 0 + 1 तो 1, 0 माइनस 1 तो -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, क्योंकि -3 में से 1 गया तो -2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास इस तरह सॉल्व हुआ। इसमें प्लस कर लें आप मैट्रिक्स ए को, 1 2 3 2 3 1 एंड 1 माइनस 1 एंड 0। तो अब आपने इनको आपस में प्लस करना है, तो प्लस कर लें आप कैसे, -2 + 1, फिर 1 + 2, फिर -1 + 3, -2 + 2, 0 + 3, फिर 1 + 1, फिर -2 + 1, 0 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -1 और +0। तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2 + 1 कितना होता है -1, 2 + 1 3, +3 -1 कितना हो गया 2, -2 + 2 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, क्योंकि -2 + 1 -1,
ये हो जाएगा -1 और ये भी हो जाएगा -1। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि ऊपर क्वेश्चन में हमें दी हुई थी। क्या दी हुई थी? C + A - B, ठीक है। क्या दी हुई थी कंडीशन? राइट हैंड साइड C + A - B, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई। सबसे पहले हमने A - B को सॉल्व करना है, तो हम पहले लिखेंगे C वाला सेट, ठीक है, मतलब C मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि क्या है? -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। उसके बाद प्लस और बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं ये वाली, और ब्रैकेट के अंदर फिर हमने A - B लिखना है, ठीक है। तो A सेट हमारे पास जो है वो क्या होगा? A सेट हमारे पास होगा 1 2 3 3 2 1 1 -1 एंड 0। इसमें आपने माइनस कर देना है B को, तो B हमारे पास क्या है? 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। इधर आपने फिर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो क्या करते हैं कि ये सेट तो इसी तरह आएगा, -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2, प्लस इसको अभी आप सॉल्व कर लें इनको आपस में, तो ये हो जाएगा 1 - 1 2 माइनस और -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 और 3 - 1 3 - 2 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 और 1 - 2, ये हो जाएगा 1 - 3, ये हो जाएगा -1 और -1 और ये हो जाएगा 0 - 3। तो ये आपने इस तरह कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया था? हमारे पास आया था -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 और 2। अब हम जो है इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। आप ये देख लें इधर से ही इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 1, बीच में प्लस है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 0 2 + 1 3 3 - 1 2 3 - 2 1 2 + 2 4 1 - 2 तो ये हो जाएगा -1 1 - 3 तो ये हो जाएगा -2 -1 -1 -2 और 0 - 3 तो -3। ये हो गया। उसके बाद इस पेज की अब ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसी को आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये जो जी हमारे पास हो जाएगा, इनको अब हम आपस में प्लस कर लेंगे। तो प्लस करें आप -1 + 0 0 + 3 और 0 + 2, उसके बाद 0 + 1 -2 + 4 और 3 - 1 1 और -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 1 और -2 और 2 और -3। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम। -1 और 3 और 2 1 4 में से 2 गए तो 2 3 में से 1 गए तो 2, ये हो जाएगा -2 में से 1 गए तो -1 -2 में से 1 गए तो -1 और -3 में से 2 गए तो -1। तो ये है जी हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई हैं कि नहीं। तो पहले इस पेज पे जो हमने क्वेश्चन किया था, तो हमारे पास आया था, देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आई थी? -1 3 एंड 2 -1 3 एंड 2, फिर है 0 3 2 और 1 2 और 2, और फिर थी -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। मतलब कि हमारे पास इस जगह पर मिस्टेक्स आ रही हैं।
तो हम अपनी मिस्टेक देखते हैं कि हमने किस जगह पे मिस्टेक की। हमसे मिस्टेक यहाँ पर हुई कि ये जो था ना, ये 3-2-1 नहीं है बल्कि 2-3-1 है। 2-3-1, बस सिर्फ ये मिस्टेक थी। 2-3-1। तो अब ये करेंगे 2-2 और 3+2। तो ये 3+2 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। और फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जी हमारे पास 0 + 0 और यहाँ हो जाएगा जी -2 + 5 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा जी +3। तो अब हमारे पास आंसर ठीक आया। ये बस एक छोटी सी मिस्टेक आ रही थी, वो नंबर आगे पीछे हो गया था उस वजह से। तो बाकी ये आपने इस तरह जो है ना ये क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। 2a + b = a + a + b। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हम ये वाली साइड उठा लेते हैं। ये हमारे पास साइड होती है कौन सी, ये लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास। तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब स्टूडेंट ये बात है कि 2a + b, ठीक है, तो हम लगाएंगे, देखें 2 लगाया और अब हमने जो मैट्रिक्स लगाना है वो कौन सा लगाना है, ए वाला। तो हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ठीक हो गया। अब ये तो कंडीशन हो गई 2a की। फिर इसमें प्लस करना है आपने b को, और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने जो स्टेप करना है वो क्या करना है कि आपने इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आप लिखवाएं, देखें 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 2 -1 ज़ार -2 और 2 0 ज़ार 0। तो ये आ गया आपके पास ये सेट। इसके बीच में आपने ये वाला भी मैट्रिक्स प्लस करना है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने इन दोनों को एक जगह पर प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, 2 + 1 4 - 1 6 + 1 4 + 2 6 - 2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 और 0 + 3। ये स्टूडेंट आपने इसको इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा कि हमारे पास इसको प्लस करने के बाद क्या आता है। 2 + 1 कितना हो गया 3, 4 - 1 कितना हो गया 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1 तो ये आ जाएगा -1,
और 0 + 3 तो 3। तो ये जो है आपके पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर जो है ना वो दाईं जानिब। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड पर था वो क्या था, a+ b, मतलब a और ये वाला ब्रैकेट में है a+ b। तो हम राइट हैंड साइड की जानिब आते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे a सेट, क्योंकि हमारे पास था राइट हैंड साइड a+ b। तो सबसे पहले a सेट लिखना है हमने।